हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 17 जुलाई और 17 जुलाई की थर्ड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको नहीं मिल पाए हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स का आज की थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था आप क्वेश्चंस को ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको इस वीडियो की फ्री में PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी एनालिसिस है वीडियोस की PDF को पाने के लिए जो आपको नाइट में प्रोवाइड कराई जाती हैं, साथ ही साथ जो आपके टॉपिक की वीडियोस होती हैं उनकी PDF भी आपको सेम ग्रुप में ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020। तो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो वो थी 24th, 24वीं रैंक थी भारत की टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 में। अभी हमने जो पिछली शिफ्ट कवर करी थी, सेकंड शिफ्ट कवर करी थी, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो पैरालंपिक में पहली रैंक मतलब सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल थे वो किसने जीते थे? तो उसमें चाइना आपका करेक्ट आंसर था। चाइना ने टोटल जो मेडल जीते थे वो 207 मेडल्स थे, जिसमें 96 गोल्ड मेडल जीत के चाइना पहले नंबर पे रहा था। और सेकंड आज की जो थर्ड शिफ्ट हुई इसमें आपसे क्या पूछ लिया गया? इंडिया की रैंक पूछ ली गई। तो जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उनके आसपास से ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जिस तरीके के या जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी सेपरेट वीडियो जो हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइडेड है आप उनको जरूर देख लें, जिससे कि आपके एग्जाम में आप इजीली जो क्वेश्चन हैं उनको करेक्ट कर सकें। तो टोक्यो ओलंपिक की भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी और टोक्यो पैरालंपिक की भी सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अब हो सकता है आपसे ओलंपिक से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आगे की शिफ्ट में, तो ओलंपिक में इंडिया के जितने भी विनर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। 1952 में हेलिंकी में इंडिया ने पहला अपना मेडल जीता था, KD जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल। 1996 में एटलांटा में लेंडर पीस के द्वारा टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया। 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारत का पहला फर्स्ट फीमेल जो वुमेन जो थी जिन्होंने इंडिया को मेडल दिलाया था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल। अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो ये क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम्स में। आप बाकी का आप एक बार रिवीजन जरूर कर लें, बाकी के जो आपको दिए गए हैं 2004 का, 2008 में, फिर 2012 में जीता इंडिया ने, फिर 2016 में, और जो लेटेस्ट रहेगा 2020 का टोक्यो ओलंपिक, उसमें टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। पैरा ओलंपिक में जीते थे 19 मेडल, उसमें रही 24th रैंक। और टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है उसकी जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें 7 मेडल इंडिया ने जीते, जिसमें एक गोल्ड रहेगा। एक गोल्ड दिलाया था नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में। 2 सिल्वर मेडल जीते गए जिसमें मीराबाई चनू ने दिलाया वेट लिफ्टिंग में और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में। और 4 जीते थे हमने ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें शामिल थे विनर्स में PV सिंधु, बजरंग पुनिया, लवलीना बोर्गेन और इंडिया की हॉकी टीम। ये टोटल मिला के 7 मेडल्स इंडिया ने जीते थे टोक्यो ओलंपिक में 2020 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हमारा जो रिवीजन की हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी कल या फिर परसों की, उसमें सेम क्वेश्चन हमने रिवीजन में कवर किया था कि अनुष्का शंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये आपके सितार से संबंधित हो जाएंगी। ये अगर हम रिवीजन की बात करें जो हमने सेम प्रोवाइड कराया था आपको, ये स्लाइड रहेगी, इसमें आप लास्ट 4th देख सकते हैं कि अनुष्का शंकर आपका क्वेश्चन है, ये सितार से संबंधित हो जाएंगी। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाकी 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट म्यूजिशियन रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियोज मिल जाएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर म्यूजिशियंस की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहर प्ले करती हैं, तोताराम शर्मा पखावज, यू श्रीनिवास मंडोलिन, KV प्रसाद, SV राजाराव और यू शिवराम मृदंगम, TH विनायकरम और EM सुब्रमण्यम खत्म करते हैं प्ले। MS गोपाल कृष्ण, M राजन, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखर, VG जोग और लालगुदी जयराम वायलिन प्ले करते हैं। रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। जिया मोहिद्दीन टागर एंग्री श्याम सुंदरम और दोरेस्वामी अयंगर वीणा प्ले करते हैं। संदीप दास तबला प्ले करते हैं। अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं और बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं। बाकी पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए जो हमारी सेपरेट वीडियो है 120 क्वेश्चंस वाली, आप उसको देख सकते हैं।
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज़ में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। टोटल आपके 19 टॉपिक्स होने वाले हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप यकीन मानिए आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ मिला होगा या हरिजन सेवक संघ मिला होगा, एक ही बात रहेगी। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 1932 में स्टैब्लिश किया गया था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ को। सेम क्वेश्चन हम बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोज में। अगर फॉर्मेशन की बात करें तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। हिंदू महासभा को 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में। आर्य समाज, आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी 14 को पूछा गया था, पहली शिफ्ट में पूछा गया था, 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। पिछली शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया था कौन सा समाज है जो कि आपका दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राज के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। अनुशीलन समिति 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में। स्वराज पार्टी 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये आपकी फॉर्मेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से एक सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है। हाउ मेनी सर्कल्स आर इन ओलंपिक लोगो। ओलंपिक के लोगो में कितने वृत्त होते हैं? तो 5 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 5 जो होते हैं, जो कॉन्टिनेंट है हमारे, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने ओलंपिक का सिंबल देखा होगा, उसमें 5 सर्कल होते हैं, 3 ऊपर की साइड होते हैं और 2 नीचे होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू बाईकैमरल पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद द्विसदनीय संसद से संबंधित है? तो 79 आपका आंसर था इस क्वेश्चन का। अगर 79 की हम बात करें तो ये आपका पार्ट 5 में आता है। आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा गया था यूनियन कम्स अंडर विच पार्ट, तो उसमें पार्ट 5 आपका करेक्ट आंसर था। इस बार आपसे आर्टिकल पूछ लिया गया, तो आर्टिकल 79 जो हमारा आंसर था उसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, जिसके अंदर आता है बाईकैमरल पार्लियामेंट। मतलब 2 क्या होते हैं? संसद होते हैं, 2 सदन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। आर्टिकल 80 के अंदर आता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, 81 में आता है लोकसभा का कंपोजिशन, 83 में है ड्यूरेशन हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हाउस ऑफ द पीपल के, 105 में रहेगा पावर प्रिविलेजेस जो दी जाती हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, 110 में मनी बिल आता है, 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट, 114 में अप्रोप्रिएट बिल्स और 123 काफ़ी चांसेस रहेंगे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। बाकी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि पार्ट बहुत पूछे जा रहे हैं आपके, तो उसमें हमने आर्टिकल की वीडियो में ही पार्ट्स को भी कवर किया हुआ है। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज की वजह से आवाज़ जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको लग रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तारिक ए फिरोज शाही। तो तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जिनके द्वारा तारिक ए फिरोज शाही जो बुक है ये लिखी गई है। आर्टिकल 16D वॉज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर विच केस। तो किस केस के बाद जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 16D जो है इसको जोड़ा गया था? तो इंदिरा शोने केस जो हुआ था 1992 का, इंदिरा शोने और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन के बीच में, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, तो जो केस हुआ था उसके बाद 16D जो था उसको ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। अब यहाँ पे बुक्स की बात करी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को एक बार देख लेते हैं।
विष्णुगुप्त के द्वारा बुक लिखी गई अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त को चाणक्य और कौटिल्य भी बोला जाता है। और जो पंचतंत्र बुक है वो आपकी लिखी थी किसने? विष्णु शर्मा ने। आनंद मत जो बुक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। पतंजलि के द्वारा महाभस्या बुक को लिखा गया। काल्हना के द्वारा राजतरंगिणी बुक लिखी गई है। बाना भट्ट जो कि कौन था? कोर्ट पोएट था हर्षवर्धन का, इनके द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित्र बुक लिखी गई। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत, मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका, कालिदास के द्वारा मेघदूत, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय, हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका और रत्नावली, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, वत्स्यायना के द्वारा कामसूत्र और वीरसेन के द्वारा नवरत्न बुक को लिखा गया है। बाकी बुक्स एंड ऑथर की करीब 6 से 7 वीडियोज हैं जो कि आपको चैनल पे प्रोवाइडेड हैं। जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियोज आपको कवर कराई गई हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, होजागिरी डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो होजागिरी नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो इसमें त्रिपुरा आपका ऑप्शन में था, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांसेस से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की शिफ्ट में, एक हमने कवर कर लिया, एक और क्वेश्चन रहेगा उसको आगे देखेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो C6H5 2CO इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। तो C6H5 2CO का रासायनिक सूत्र क्या है? आप इसको मर्ज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 2 को देखेंगे तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे C6H5 से, तो C आपका कितने हो जाएंगे? 6 और 2 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा। और एक बाहर C रहेगा आपका, तो ये कितने हो जाएंगे? C13 हो जाएंगे। H10 और O, तो ये भी आपको हो सकता है एग्जाम में ये मिला हो, जो कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो बेंजोफिनिन का, फिनोन जो है उसका केमिकल फॉर्मूला था आपका C6H5 2CO। और जो हमारी सेपरेट वीडियो है केमिकल फॉर्मूला केमिकल नेम वाली, उसमें ये क्वेश्चन हमारा कवर कराया हुआ क्वेश्चन है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सिनेबर और वर्मिलियन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है HgS, जिसको मर्क्यूरिक सल्फाइड के नाम से भी जाना जाता है। TNT का फॉर्मूला होता है C6H2NO2 का होल थ्राइस CH3, जिसको ट्राई नाइट्रो टोल्यून के नाम से जाना जाता है। टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg, जिसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रहेगा, जिसको म्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। सिलेक्ट लाइम होता है CaOH2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्विक लाइम या फिर बर्न्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, जिसको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। CFC12 या फिर फेरॉन 12 को CCl2F2 के नाम से जाना जाता है, जिसको हम डाइफ्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O, जिसको सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी जो सेपरेट वीडियो है आप उसको देख लें, पूरा टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, ये आपका जो पिछली शिफ्ट हुई है उसमें भी हमने ये क्वेश्चन कवर किया था, स्टूडेंट के द्वारा इस शिफ्ट में भी बताया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि ये सेम क्वेश्चन आपका दोबारा से रिपीट हुआ है क्या। तो विच सोडियम इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, तो खाद्य जो संरक्षण होता है उसमें कौन सा सोडियम का उपयोग किया जाता है, किस सोडियम का? तो सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है फूड को बचाने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो सेव करके रखते हैं, उसमें हम क्या बुलाते हैं, केमिकल एक यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट। एक फिर डांस से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा गया कि कुम्मी डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुम्मी नृत्य भारत के किस राज्य से है? यहाँ पे कुम्मी, कुंभ और कुमाई, ये अलग अलग काफ़ी सारे एक जैसे सिमिलर नेम्स के डांस फॉर्म्स होते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्या करेक्ट बिल्कुल क्या पूछा गया था उसके हिसाब से आपका आंसर होगा। अगर आपसे कुम्मी पूछा गया था तो तमिलनाडु या फिर केरला आपको ऑप्शन में मिला होगा। अगर कोई और पूछा गया था, कुंभी पूछा गया था या फिर कोई और पूछा गया था, जैसे गोवा का रहता है आपका एक कुंभी जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हो जाता है, तो और भी स्टेट्स हैं उनके अलग अलग नेम होते हैं, तो उसके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर एक ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हुएंग सैंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। हुएंग सैंग किसके शासन काल में भारत आए थे? तो हर्षवर्धन जो थे उनके टाइम पे हुएंग सैंग जो था, जो कि क्या रहेगा, चाइनीज ट्रेवलर था, ये आपका हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। अब डांस फॉर्म जो है वो 2 पूछे गए हैं आपसे, तो इसलिए थोड़े से डांस फॉर्म्स को यहाँ पे कवर करेंगे। जम्मू कश्मीर का रहेगा रौफ, हिकट, मांडजस, कुर्ड, डांडी नाच। झारखंड से है
अलकप, कर्मामुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फागुआ। कर्नाटका से है यक्षगना, हुत्री, सुग्गी, कुनीथा, करगई। केरला से है ओतम तुल्लल, कई, कोतिकली। महाराष्ट्र से है लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकल, दशअवतार। मध्य प्रदेश से है जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरता डांस, सेला लड़की, सेला बतूनी। मणिपुर से है डोल चोलम, थांगथा, लाय हरोबा और पुंग चोलम। और ये चारों ही मणिपुर से जो हैं ये पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। फिर मेघालय से हो जाएगा काशशुक, मैनसिम, नोंगक्रिम, लाहू। मिजोरम से है चिरौ डांस, खुल्लम, चलम, शोलकिन, चोंगलेजियम, जंगटेलम। नागालैंड का पिछली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था, तो रंगमा, जेलिंग, सुरोलिन और गेथिंगलिम नागालैंड के आपके डांस फॉर्म हो जाएंगे। बाकी जो सेपरेट वीडियो है 100 क्वेश्चन की डांस फॉर्म्स की, आप उसको देख सकते हैं, पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। टोटल इतने ही क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लें। आपको जो पीडीएफ्स है एनालिसिस की वो मिल जाएंगी उसी ग्रुप में, सेम ग्रुप में। बाकी जो हमारी प्लेलिस्ट है टॉपिक की वीडियोस के लिए, आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लें। धन्यवाद।